नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज में। मैंने फरवरी का करवा दिया, जनवरी का करवा दिया, पिछले एक साल का करवा दिया। अब हम लोग आज मार्च 2022 का करंट अफेयर्स देख लेंगे और वह भी केवल और केवल बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप मार्च 2022 तक बिहार करंट अफेयर्स को कवर करें, जिससे आपकी आप जो असमंजस की स्थिति में है कि कहाँ तक कवर करना चाहिए, कहाँ तक नहीं, क्वेश्चन बन गया होगा, नहीं बन गया होगा, फरवरी तक करें, तो आप लोग मार्च तक जो है वो क्वेश्चन को जरूर से जरूर देख लें। मार्च तक बिहार करंट अफेयर्स को आप लोग जरूर से जरूर देख लें। तो इससे आप लोगों को क्या होगा, इससे आप लोगों को काफी फायदा मिलेगा। और मार्च करंट अफेयर्स में अब आपको इसके अलावा कोई भी चीज अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है आपको, इसीलिए आपको बिहार करंट अफेयर्स एक बार जरूर से जरूर पढ़ लेना है। क्लियर है? चलिए पहला सवाल देख लीजिए क्या है। पहला सवाल है कि बिहार के किस जिले से संबंधित बौद्ध भगवान अवलोकितेश्वर, आप देख ही रहे हैं कि ये इनका संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध भगवान अवलोकितेश्वर पद्म पानी की मूर्ति इटली से लाने की घोषणा की गई है। तो इटली से यह मूर्ति लाने की घोषणा की गई है और इसका संबंध किस जिले से था? तो इसका करेक्ट आंसर है गया। इसका संबंध गया जिले से था। और हालांकि जो इटली में मिलान स्थित भारतीय दूतावास है, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि इस मूर्ति को बरामद कर लिया गया है, जो सन 2000 से 2000 ईस्वी में लगभग चोरी कर लिया गया था। तो 20 साल पहले इसकी तस्करी भारत से कर ली गई थी और इसको अब इटली से बरामद कर लिया गया है और इसका संबंध गया जिले से था। अवलोकितेश्वर का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। वो क्या है? एक बोधिसत्व है। यहां पर देखेंगे तो यह मूर्ति जो है वो 8वीं से लेकर 12वीं सदी तक संबंधित है। इस मूर्ति का संबंध 8वीं से लेकर 12वीं सदी तक का है। और इसमें क्या है, इसमें खड़े हुए अवलोकितेश्वर को अपने बाएं हाथ में एक खिलते हुए कमल के तने को पकड़े हुए दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए यह मूर्ति बिहार के गया जिले के कुर्कीहार मंदिर में स्थापित किया जाएगा। क्योंकि गया से ही संबंध था, गया से ही चोरी हुआ, तो अब इसको गया में वापस लाया जाएगा और वहां पर कुर्कीहार मंदिर है, वहीं पर इसको स्थापित किया जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है कि हाल ही में पटना में संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। यह किस खेल से संबंधित है? तो अगस्त्या कप टूर्नामेंट का संबंध किससे है? क्रिकेट से। इसका संबंध है क्रिकेट से, वो भी अंडर 14 क्रिकेट से इसका संबंध है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका आयोजन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। अगर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 1935 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? पटना में। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है बेसिक इन्फो के लिए। बिहार फाउंडेशन के दुबई चैप्टर का सम्मेलन कब आरंभ किया गया? तो बिहार फाउंडेशन के दुबई चैप्टर का सम्मेलन कब आरंभ किया गया? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 28-26। तो ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर है इसका 26 फरवरी। क्या होगा? 26 फरवरी। तो इसका 26 फरवरी को इसका आरंभ किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए कि यूएई की यात्रा पर गए थे, तो उसमें एक प्रमुख व्यक्ति कौन शामिल है? सांसद सुशील कुमार मोदी। और यहां पर बिहार फाउंडेशन के दुबई चैप्टर के सम्मेलन में ये शामिल हुए। इसमें यह बात होती है कि भाई देखिए बिहार में भी निवेश के अवसर हैं, दुबई में भी काफी बिहार के लोग रहते हैं, तो उनको बिहार में निवेश के लिए आकर्षित करना कि आप आइए, बिहार में भी काफी निवेश का अवसर है, बिहार में भी आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है, तो आप आकर यहाँ बिहार में भी कुछ निवेश कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि बिहार में बढ़ती पूंजी निवेश की संभावनाओं के बारे में विस्तार से बताया यहां बसे भारतीयों को। ठीक है, अब देखिएगा तो 1 करोड़ की आबादी अगर वहां पर है भारतीय मूल के, तो भारतीय मूल के 35 लाख लोग हैं।
तो संयुक्त अरब अमीरात की 1 करोड़ की आबादी में भारतीय मूल के लगभग 35 लाख लोग हैं। ठीक है, और इनमें से बिहार के भी कुछ लोग ऑलरेडी हैं, बिहार के भी, तो उनको बुलाइए और उनको निवेश के लिए आकर्षित किया। मेनली ये आपको इसमें समझना है। बिहार में सिंचाई व बाढ़ परियोजनाओं की निगरानी हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो बिहार में बाढ़ एवं सिंचाई परियोजना की निगरानी हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इसका नाम है दृष्टि ऐप। ये सवाल परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि सिंचाई एवं बाढ़ परियोजनाओं की अगर मॉनिटरिंग करनी है तो उसके लिए दृष्टि ऐप लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? संजय कुमार झा ने इसको लॉन्च किया है 24 फरवरी को। और संजय कुमार झा क्या है? जल संसाधन मंत्री। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, हाल ही में बिहार राज्य को किस पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयन किया गया है, या फिर किस पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? निपुण भारत मिशन। तो बिहार सरकार या बिहार राज्य को निपुण भारत मिशन के तहत चयन किया गया है। अब क्या है ये देखिएगा, क्या है निपुण भारत मिशन में? तो बच्चों को क्या देना है? शिक्षा देना है, लेकिन शिक्षा कैसा होगा? गेम आधारित, मतलब गेम के माध्यम से बढ़िया से उनको गेम वेम खिला कर क्या देना है? शिक्षा प्रदान करना है। और जिसमें बिहार का भी चयन हुआ है और बिहार समेत 5 राज्यों का भी चयन इसमें हुआ है। तो गेम बेस्ड, ताकि बच्चों को बोरिंग ना लगे, उनको ऐसा करके मान लो कुछ तरीके से कि भाई चलो ये खेलो, ये कूदो, और उसके माध्यम से इसको सिखाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। तो गेम के माध्यम से, गेमिंग के माध्यम से यह शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाएगी। इसका नाम निपुण भारत मिशन है। ठीक है, और इसमें लगभग 3 से 9 साल के बच्चों, 3 से 9 वर्ष के बच्चों को खेल आधारित शिक्षा ऑनलाइन मुहैया कराई जाएगी। इंटरेस्टिंग होगा ये। तो बिहार के अलावा इसमें कौन कौन से राज्य हैं? झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हरियाणा इत्यादि इसमें शामिल हैं। हाल ही में हुए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किसकी है? पटना की। ये ध्यान में रखना है, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना की है। 1 लाख के राउंड 1,31,064 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। और सबसे जो है सबसे कम किसकी है? शिवहर की। सबसे कम है ये और ये सबसे ज्यादा है, तो दोनों ध्यान में आपको रखना है। ये 1,31,064 है और ये 19,592 है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, शिवहर से अगर पटना को आप कंपेयर करिएगा तो पटना और शिवहर में लगभग 7 गुना का अंतर है प्रति व्यक्ति आय में, 7 गुना का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर और रोहतास जिले प्रति व्यक्ति आय के मामले में अगली कतार में हैं। तो सेकंड में बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद भागलपुर और रोहतास में। तो ये जो है क्रम से है, सबसे पहले पटना, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर, फिर भागलपुर और रोहतास। ठीक है, और नीचे में शिवहर के बाद अररिया, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मधुबनी जिला है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है? तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय 50,555 रुपए हो गई है। तो ये ध्यान में रखना है कि 50,000 के पार हो गई और 50,555 रुपए हो गई। 2019-20 के दौरान यह 49,272 थी, तो लगभग 1183 रुपए की इसमें बढ़ोतरी हुई है, इवन कोविड-19 के बाद भी। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर 86,659 रुपए रही है।
हाल ही में बिहार के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज का शुभारंभ किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के शूटिंग रेंज का शुभारंभ कहाँ किया गया है? पटना में। करेक्ट आंसर क्या होगा? पटना। तो राजधानी पटना में निशानेबाजी, जिसको शूटिंग कहा जाता है, शूटिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज का शुभारंभ अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज व विधायक श्रेयसी सिंह के द्वारा किया गया है। तो इसकी शुरुआत पटना में की गई है। और शुरुआत किया किसने, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका शुभारंभ विधायक और अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह ने किया है। वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क नेटवर्क के मामले में देश में कौन सा स्थान है? तो वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क नेटवर्क के मामले में देश में कौन सा स्थान है? तो ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होता है और बिहार का स्थान इसमें 10वां है, 10वां। ये ध्यान में दीजिएगा सड़क नेटवर्क के मामले में। अब देखिए 2018 में अगर कंपेयर करें बिहार में, तो 2018 में 1.64 लाख किलोमीटर सड़क था, वहीं पूरे देश में 62.16 लाख था। ये 2018 की बात है। अगर ये 2018 में, इस पर ध्यान में आपको रखना है 2018 में। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर 3086 किलोमीटर का पथ घनत्व था। मतलब 1000 किलोमीटर पर जो पथ घनत्व है वो 3086 किलोमीटर का था। तो ये जो है बिहार का, अगर आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो उसके हिसाब से बिहार का 10वां स्थान है और 2018 में यह रिपोर्ट भी जारी की गई थी। और घनत्व की दृष्टि से बिहार देश में तीसरे स्थान पर है, तीसरे। राज्य में महिलाओं की उद्यमशीलता हेतु महिला उद्यमी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? पटना में किया गया। तो महिलाओं में उद्यमिता की भावना को विकसित करना, बिजनेस स्किल डेवलप करना, ताकि वो बिजनेस कर सके, महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक उल्लेखनीय कदम भी होगा। क्योंकि महिलाएं जो है वो सामान्य तौर पर बिहार में आप देखते ही होंगे कि महिलाओं को न महिलाएं रोजगार करती हैं, न उनको रोजगार करने दिया जाता है पेट्रियार्कल सोसाइटी के कारण। तो इस अगर क्षेत्र में देखा जाए तो महिलाओं के लिए यह एक काफी सराहनीय कदम आप इसको मान सकते हैं। और महिला उद्यमी मेला, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन पटना में किया गया, पटना में इसका आयोजन किया गया। ठीक है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बिहार के किस औद्योगिक संस्थान में सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के किस कंप्यूटिंग संस्थान में सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है जो है आईआईटी पटना। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बिहार के आईआईटी पटना में सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा। अब देखेंगे तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी पटना, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर दिल्ली, सीडेक पुणे, एसएन बोस नेल्सन सेंटर फॉर बेसिक साइंस एंड नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पुणे और एनआईसी दिल्ली इसमें शामिल है, जहां पर ये सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा। लेकिन बिहार का आपको करंट अफेयर्स पूछ रहा है, तो इसमें बिहार में क्या आंसर हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आईआईटी पटना। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में कितने औद्योगिक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में कितने औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे? करेक्ट आंसर क्या होगा? 7। तो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, और इंडस्ट्रीज से रोजगार भी लिंक्ड है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। तो इस तरह से औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे जहां पर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है आकर बिहार में जो है वो अपना स्थापना करे, इंडस्ट्रीज की स्थापना हो। और इसके चलते ही बिहार में औद्योगिक पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है और यहां पर 7 औद्योगिक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो बजट में भी ये बात देखने को मिली है, जो अभी बजट बिहार का आया था। बिहार सरकार के द्वारा 28 फरवरी 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? सामान्य सवाल है। 2,37,691 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। पिछले वर्ष देखिए तो 2,18,302 का था, इस बार 2,37,691 का है।
तो लगभग 19,388.49 करोड़ जो है वो ज्यादा है। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तावित 2022-23 के बजट में सबसे अधिक किस मद पर खर्च किया जाएगा? तो सबसे अधिक किस मद पर खर्च किया जाएगा? करेक्ट आंसर है शिक्षा पर। करेक्ट आंसर है शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च किया जाएगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, तो कुल बजट का जो है 6 सूत्र पर, जो 6 इंपॉर्टेंट सूत्र हैं उस पर, उसमें 48.16% खर्च किया जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। टोटल आकार आपको पता है 2,37,691.19 है और सबसे ज्यादा शिक्षा में 39,191.87 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और टोटल अगर परसेंटेज में देखें तो लगभग 16.5% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च हम लोग करेंगे और अमाउंट के में देखेंगे तो 39,191.87 खर्च करेंगे। वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक किस मद से आय की प्राप्ति होगी? सर्वाधिक। करेक्ट आंसर है पब्लिक डेप्ट, पब्लिक ऋण या फिर लोक ऋण। सॉरी, लोक ऋण कह रहा हूं। सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होगी? सबसे ज्यादा होगी केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। मैंने वो माय मिस्टेक बोल दिया, लोक ऋण। सी इसका करेक्ट आंसर है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। जो भी ये पीडीएफ है ये आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जो मेरा टेलीग्राम है अनअकैडमी वरुण सर, आप एक टेलीग्राम सर्च करेंगे, वहां पर आपको ये पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा और क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको वहां मिलते रहेगी। तो वीडियो के नीचे में ही लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग जरूर से जरूर उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। वित्तीय वर्ष 2022-23 का बिहार सरकार का बजट कोविड-19 वैश्विक महामारी की अवधि में दूसरा बजट है और सर्वाधिक किस मद से आय की प्राप्ति है? केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। ठीक, सबसे ज्यादा यहीं से जो है वो इनकम आने की संभावना है। लगभग कितना है? सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति में केंद्र से करों में हिस्सा 46% प्राप्त होने का अनुमान है। ये देख सकते हैं आप, 46% सबसे ज्यादा केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान देखिएगा तो उसके बाद है 30%। और फिर राज्य का अपना कर राजस्व 21% और राज्य का अपना कर भिन्न, मतलब कर के अलावा राजस्व 3%। तो ये वाला फोटो अगर आप याद रखते हैं तो बहुत सारे सवाल को सॉल्व कर लेंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में बिहार सरकार की 7 निश्चय 2 के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? बताइए, कितनी धनराशि का प्रावधान है? करेक्ट आंसर क्या होगा? 5,000 करोड़ रुपए। 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है 7 निश्चय 2 योजना के अंतर्गत। चलिए देख लीजिए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति 1153 करोड़, सशक्त महिला सक्षम महिला 900 करोड़, हर खेत तक सिंचाई का पानी 600 करोड़, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव 847 करोड़, स्वच्छ शहर विकसित शहर 550 करोड़, सुलभ संपर्कता 450 करोड़ और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा 500 करोड़ रुपए। बिहार सरकार के द्वारा किस बीमारी से मुक्ति का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है? बिहार सरकार किस बीमारी से मुक्ति का लक्ष्य 2024 तक रखी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, तो कुष्ठ रोग की मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक, कुष्ठ उन्मूलन का। नवंबर अगर 2021 तक देखा जाए तो लगभग 17 लाख कुष्ठ रोगियों को रोग मुक्त किया जा चुका है। ठीक है, सबसे ज्यादा किन जिलों में कुष्ठ रोग का प्रसार है? तो किशनगंज, अरवल, कैमूर, सीतामढ़ी, शेखपुरा और सुपौल। ठीक है, तो प्रदेश को 2024 तक कुष्ठ रोग मुक्त करने की सोच है, उम्मीद है। बिहार में आयोजित युवा संसद उत्सव में किसे पहला स्थान मिला है? तो युवा संसद उत्सव में किसे पहला स्थान मिला है? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है सौम्या रैना। क्या है? सौम्या रैना। करेक्ट आंसर होगा सौम्या रैना। तो युवा और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नेहरू युवा केंद्र संगठन ने राज्य कार्यालय की ओर से
आयोजित राज्य स्तरीय युवा संसद उत्सव में सौम्या रैना विजेता बनी हैं। ठीक है, तो प्रदेश के 38 जिलों के बीच से उनका चयन किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये कब तक है? 2023 तक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2023 तक इस कोटे को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और कोटा पूरा होने के बाद राज्य सरकार इसके एवज में लगने वाला जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, जो जुर्माना इसमें लगता है। 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? मधु कांकड़िया। किसे दिया जाएगा भाई? 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकड़िया को दिया जाएगा। के बिरला फाउंडेशन ने घोषणा की है कि वह लेखक मधु कांकड़िया को उनके वर्ष 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास हम यहां थे के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो उनका उपन्यास कौन है? हम यहां थे। ठीक है, और बिहारी जो यह पुरस्कार है 1991 में स्थापित 3 साहित्य पुरस्कारों में से एक है। तो प्रमुख पुरस्कारों में से एक है। और इसमें क्या दिया जाता है? 2.5 लाख रुपया, पट्टिका और एक सर्टिफिकेट प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। संज्ञेय अपराध के मामले में बिहार का देश में किस स्थान, कौन से स्थान पर है? संज्ञेय अपराध के मामले में तो 25वें स्थान पर है। करेक्ट आंसर क्या है? 25वां। तो धन्यवाद प्रस्ताव में बिहार के राज्यपाल ने ये बातें कही हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ने इस धन्यवाद प्रस्ताव पर जो है वो जो धन्यवाद प्रस्ताव दिया था राज्यपाल ने, उस पर मुख्यमंत्री ने कुछ जवाब दिया। और उसमें यह कहा गया कि अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था के लिए सरकार काम कर रही है। विपक्ष ने सवाल उठाए होंगे राज्यपाल के भाषण पे कि अपराध नियंत्रण में तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो उसके ही जवाब में नीतीश कुमार जी ने ये बातें कही थी। और उसी में अगर देखा जाए तो संज्ञेय अपराध के मामले में देश में 25वें स्थान पर है। 2020 की तुलना में 2021 के मामलों में, हत्या के मामलों में अगर देखा जाए तो 11% के करीब, दंगों के मामले में 33%, अपहरण फिरौती हेतु अपहरण के मामले में 11% और दहेज हत्या में 4.4% के करीब कमी आई है। हाल ही में बिहार राज्य के सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य के सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? त्रिपुरी शरण। बिहार सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण और सेवानिवृत्त फूलचंद चौधरी, 2 लोग हैं, एक ए और दूसरा बी। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक में करेक्ट आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक, ये वाला। ठीक है, मतलब ई आंसर सही है क्योंकि दोनों ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में जारी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत हो गया है? बिहार में शहरीकरण का जो स्तर है वो कितना प्रतिशत हो गया है? 15.3% इसका करेक्ट आंसर है। तो शहरीकरण काफी तेजी से बढ़ा है और इसका स्तर जो है वो महज 11.3 था 2011 की जनगणना के हिसाब से, और अब हो गया है लगभग 15.3%। ठीक है, तो शहरीकरण काफी तेजी से बढ़ा है। बिहार के किस मंडल कारा को इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया है? इट राइट कैंपस तो कौन सा है? मंडल कारा नवादा। मंडल कारा नवादा। देखिए यहां पर क्यों? क्योंकि यहां पर जो कैदी हैं उनको क्वालिटी क्या दिया जाता है? फूड दिया जाता है। खाद्य सामग्रियों का बेहतर रख रखाव भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिस्किट पे कीड़ा लग रहा है वही कीड़ा दे दो कैदियों को, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर कैदियों को कैदियों के लिए बेहतर खाद्य व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ जो खाद्य सामग्री है उसकी भी बेहतर रख रखाव की जाती है। और इसी के लिए वहां उनको इट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र दिया गया है। 22 मार्च 2022 को बिहार दिवस मनाया जाएगा और इस आयोजन की थीम क्या है? तो 22 मार्च 2022 को बिहार दिवस मनाया जाएगा और इस आयोजन की थीम क्या है? क्या है? जल जीवन हरियाली। करेक्ट आंसर क्या है? जल जीवन हरियाली।
तो बिहार दिवस का थीम जल जीवन हरियाली। अब देखिएगा, तो बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में 22 मार्च 1912 को ही अलग किया गया था। उस समय बिहार के साथ उड़ीसा भी था, बंगाल से अलग किया गया था, इसीलिए इस तारीख को 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले सवाल में चलते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में कितने प्रतिशत स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया है? तो हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है? 90, 80, कितने को लिया है भाई? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 100। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 100 अस्पतालों को इसमें मॉडल अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है। पहले अभी देखे होंगे आप लोगों ने, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होता है वहां क्या होता है, किसी भी तरीके से बस जो है वहां पर ताश लोग खेलते हैं, कार्ड बैठ के खेलते हैं, ठीक, तो वहीं पर आराम से गमछा बिछा के सो भी रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं, वहीं पर क्रिकेट भी चल रहा है उसी के अगल बगल परिसर में। तो इसको आप मॉडल अस्पताल बनाना है, ठीक है, बढ़िया अस्पताल बनाना है। तो मॉडल अस्पताल बनाने के लिए 100 केंद्रों का चयन किया गया है। हाल ही में बिहार डिजिपैक्स 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो बिहार डिजिपैक्स 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? करेक्ट आंसर है पटना। तो बिहार डिजिपैक्स 2022 का आयोजन पटना में किया गया है। 24 से 27 फरवरी तक यह पटना में आयोजित किया गया। इसका थीम क्या है? इंडिया रीच कल्चरल हेरिटेज। इंडिया रीच कल्चरल हेरिटेज। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में नियमित वेतन के कामगारों का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में जो नियमित वेतन पाने वाले लोग हैं उनका प्रतिशत कितना है? लगभग कितना प्रतिशत है? लगभग 9.3%। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, और यह राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है, राष्ट्रीय औसत से, ठीक है। देश में कितना है? 24.7%, और बिहार में है मात्र 9.3%। और वहीं अगर अनियमित देखेंगे, अनियमित, तो अनियमित श्रमिकों में बिहार सबसे आगे है, और नियमित वेतन के मामले में कौन आगे है? हरियाणा। और अनियमित में बिहार सबसे आगे है, लगभग 30.8% यहां पर अनियमित श्रमिक हैं, और सबसे कम इसमें राजस्थान है, राजस्थान। बिहार के किस जिले में आवासीय योग और ध्यान केंद्र का संचालन किया जाएगा? तो यह बिहार के किस जिले में आवासीय योग और ध्यान केंद्र का संचालन किया जाएगा? करेक्ट आंसर है पटना, पटना। हाल ही में बिहार राज्य के बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो यह है 3.47%। न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम इंडिया की रैंकिंग में बिहार का कौन जिला शीर्ष 10 शहरों में शामिल हुआ है? तो न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम इंडिया की रैंकिंग में बिहार का कौन जिला शीर्ष 10 शहरों में शामिल हुआ है? करेक्ट आंसर इसका क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, पटना। क्या है? बी, पटना। तो न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम इंडिया की रैंकिंग में बिहार का पटना जो है वह शीर्ष 10 शहरों में शामिल हुआ है। किसान और पशुपालकों की समस्याओं के समाधान के लिए बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा किस ऐप को जारी किया गया है? तो किसान और पशुपालकों की समस्याओं के समाधान के लिए बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा किस ऐप को जारी किया गया है? किस ऐप को किया गया भाई? कृषि मंत्रणा ऐप। तो इसमें किसानों और पशुपालकों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। तो सीडेक नोएडा और कोलकाता, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और विरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, इन तीनों का संयुक्त ज्वाइंट है, इसमें तत्वाधान है, और इसी में यह मैप, ये जो ऐप है वह बनाया गया है, कृषि मंत्रणा ऐप, ठीक है। और यह किस पर आधारित है? यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। यह जो एप्लीकेशन है, किसान और पशुपालक जो है वो अपने जो सवाल है वह उसको बोल सकते हैं, और बोलकर जवाब जो है वह सुन सकते हैं, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार से किसे प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर है इसका अनीता गुप्ता को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर 7 फरवरी को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित महिलाओं से मुलाकात की, ठीक है। और इसमें सम्मान किसको दिया गया? इसमें सम्मान मिला आपके अनीता गुप्ता को। किससे मिला? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से। राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल के दोनों वर्गों में कौन सा राज्य विजेता बना है? राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल के दोनों वर्गों में बिहार जो है वह विजेता बना है। आप लोग बिहार देखकर ऐसे भी बिहार मार दीजिएगा, तो बिहार बना है। और यह कहां हुआ था? तेलंगाना के सिकंदराबाद में, राष्ट्रीय जूनियर रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता, ठीक है। किस मंत्रालय के तहत बिहार विरासत विकास समिति के द्वारा विरासत यात्रा निकाली गई? तो हेरिटेज के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा यह निकाली गई है? कला संस्कृति एवं युवा विभाग। तो इसमें इस यात्रा में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया है। तो क्या है? विरासत को देखना, उनके बारे में जानना, उसको संजो कर रखना, इससे संबंधित चीजों पर इसमें ध्यान दिया गया। तो ये जो यात्रा है वह एनआईटी पटना से आरंभ होकर पटना साइंस कॉलेज होते हुए पटना कॉलेज तक पहुंची और विशेषज्ञों ने स्थापत्य इतिहास व संस्कृति से जुड़ी विरासत के बारे में जानकारी दी है। बिहार राज्य जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता के दोनों वर्गों में चैंपियन बनने का गौरव किस जिले को प्राप्त हुआ है? तो चैंपियन बनने का गौरव किस जिले को प्राप्त हुआ है? यह हुआ है पटना को। तो जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता के दोनों वर्गों में चैंपियन बनने का गौरव पटना को प्राप्त हुआ है। 6 मार्च 2022 को डीएन सिंह स्मृति ने 48वें बिहार राज्य जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता गांधी मैदान में संपन्न हुआ और इसमें दोनों वर्गों में चैंपियन कौन बना? पटना, बालक एवं बालिका दोनों। तो बालक में पटना ने बेगूसराय को तथा बालिका में पटना ने बेगूसराय को और बालक में लखीसराय को पराजित किया है, ठीक। 1 मिनट पानी पी लूं। बहुत लोगों का, बच्चों का फोन आता है, बहुत परेशान है कि सर याद नहीं हो रहा, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है, क्या पढ़ूं, बहुत कुछ पढ़ा था लेकिन सब कुछ भूल गया। तो काफी मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो उन बच्चों लोगों के लिए ही है कि जब तुम्हारी मुश्किलें हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो यह मान लेना कि ईश्वर या रब ने तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने का फैसला किया है। तो सीधा और स्पष्ट है कि जब तुम्हारी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि ईश्वर ने तुम्हें कोई एक बेहतर मुकाम देने का सोचा है, ठीक है। चलिए, हाल ही में बिहार में शिशुओं के टीकाकरण हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? आवाज क्लियर है? किस अभियान की शुरुआत की गई है हाल ही में टीकाकरण हेतु? शिशुओं के टीकाकरण हेतु करेक्ट आंसर है इंद्रधनुष अभियान। और ये क्या है? इंद्रधनुष 4 अभियान है, 4 अभियान है। तो शिशुओं को दवा पिलाकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मिशन इंद्रधनुष 4 की शुरुआत की है।
ठीक है। बिहार के किस जिले में विदेशी प्रजाति की अलंकारी मछलियों पर रिसर्च किया जाएगा? तो यह बिहार के किस जिले में ऐसा किया जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी पटना। क्या हो जाएगा? डी पटना। वहां पर विदेशी प्रजातियों की अलंकारी मछलियों पर रिसर्च किया जाएगा। ठीक है। तो ये स्पेशली जो है वह पटना में यह किया जाएगा रिसर्च। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा में प्रोटोकॉल समिति बनाई जाएगी? तो प्रोटोकॉल समिति किस विधानसभा में बनाई जाएगी? बिहार में। अब होता क्या है, ये समिति बनाने के पीछे का रीजन क्या है कि विधायक, मान लेते हैं कोई एमएलए है और इसने किसी सरकार के अधिकारी से कोई पत्र दिया किसी अधिकारी को, तो उस अधिकारी के द्वारा समय पर रिप्लाई दिया गया कि नहीं, पत्र पर कोई जवाब दे रहे हैं या नहीं ये अधिकारी, इसके लिए, इसकी निगरानी के लिए ही यह प्रोटोकॉल समिति बनाई जाएगी। और साथ ही अगर अधिकारी सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे विधायकों को, तो उन पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। और इसी के लिए ही बिहार विधानसभा ने प्रोटोकॉल समिति बनाई है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा बिहार राज्य में किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा बिहार राज्य में पीएम वाणी का शुभारंभ किया गया। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी और श्रम संसाधन मंत्री कौन है? जीवेश कुमार है। और उनके द्वारा ही प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम योजना का शुभारंभ किया गया। पीएम वाणी का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम। और इससे बिहार में ग्रामीण इलाकों में लोगों के लिए इंटरनेट सुविधा मिलना आसान हो जाएगा। ठीक। और इसके तहत 2000 से ज्यादा हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे बिहार में। नए भारत की नारी विषय पर किस मंत्रालय के द्वारा प्रतिष्ठित समारोह का शुभारंभ किया गया? नए भारत की नारी विषय पर किस मंत्रालय के द्वारा प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का शुभारंभ किया गया? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसकी जो शुरुआत है वह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है 7 से 13 मार्च आजादी के अमृत महोत्सव के तहत। ठीक है। तो क्या होगा, इस अवधि के दौरान ग्रामीण विकास विभाग ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर समारोह के कार्यक्रम और गतिविधियों की एक श्रृंखला जो है वह आयोजित करने की एक जो है वो तरीके से योजना बनाई है। ठीक है। तो प्रत्येक दिन एक विषय को या फिर उप विषय को समर्पित होगा जो ग्रामीण महिलाओं द्वारा उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने, उनके द्वारा तोड़े गए सामाजिक बंधनों या उन मुद्दों का स्मरण कराता है जहां ग्रामीण महिलाओं ने अन्य मंत्रालयों और राज्यों के सहयोग से तथा मंत्रालयों द्वारा प्रदान की गई सहायता से अच्छा प्रदर्शन किया है। तो महिलाओं से संबंधित इसमें क्या है, चीजों को दिखाया जाएगा। हर दिन अलग अलग एक उप विषय होगा जिस पर जो है वो एक तरह से एक श्रृंखला और कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय ने के द्वारा बिहार के किस 2 महिला स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया है? किस 2 महिला स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए और वी दोनों, माया और वंदना दोनों। ये दोनों क्या है? वैक्सीनेटर हैं। कोरोना के दौरान जो है इन लोगों ने काफी वैक्सीन लगाई है और देश के 74 चयनित टीका कर्मियों में इनका 9वां और 10वां स्थान आया है। हाल ही में बिहार के किस जाति को अनुसूचित जनजाति मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है? तो किसको भाई? लोहार को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जनजाति मानने से इनकार कर दिया है। बिहार में किस जिले में चाय की खेती में वृद्धि हुई है? बिहार के किस जिले में चाय की खेती में वृद्धि हुई है? तो यह हुई है किशनगंज में। ठीक है, किशनगंज में चाय की खेती में वृद्धि हुई है और यह बिहार का इकलौता ऐसा जिला है जहां पर चाय के मनोरम बागान दिखते हैं। तो किशनगंज आपको पता है वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर साझा करता है और यह बिहार का सबसे पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी जिला है कह सकते हैं। बिहार में अति कुपोषित बच्चों में पोषक लड्डू, अब बताया था मैंने, पोषक लड्डू देने से क्या मिलेगा उनको? उनकी पोषक तत्व की मात्रा जो है शरीर में बढ़ेगी, थकान कम होगी, एफिशिएंसी के साथ काम होगा,
बीमारी कम होगी, काम करने में मन लगता रहेगा। तो इसकी योजना बना रही है पोषक लड्डू की। तो यह किस मंत्रालय? समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय के द्वारा। तो कुपोषण से बच्चों को मुक्त कराने के लिए यह पोषक लड्डू दिया जाएगा। देश में सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों वाला राज्य कौन सा है? तो वह है बिहार। देश में सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों वाला राज्य बिहार है। तो सभी राज्यों के में यह प्रथम स्थान पर है। पुलिस की संख्या, महिला पुलिस की संख्या 26.8% है। और आपको पता होना चाहिए कि पुलिस में 5 आदिवासी महिला बटालियन का भी गठन बिहार ने किया है। यह भी एक अनोखा कार्य है। हाल ही में कोसी मेची लिंक योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना का संबंध किस राज्य से है? आसान है, कोसी मेची लिंक का संबंध किससे है? बिहार। यह सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और ऐसा होने से 4900 करोड़ रुपए की इस परियोजना का 90% खर्च जो है वह केंद्र उठाएगा, ठीक है। तो अगर यह इसको क्या घोषणा कराने की मांग की जा रही है? इस लिंक को, कोसी मेची लिंक को राष्ट्रीय योजना। और राष्ट्रीय योजना जैसे ही बन जाएगा, नेशनल प्रोजेक्ट जैसे ही हो जाएगा, वैसे क्या होगा? 90% इस परियोजना का खर्चा केंद्र सरकार के जिम्मे आ जाएगा और बाकी 10% राज्य सरकार को देना होगा। बिहार के किस जिले से पांडु बंदरगाह तक खाद्यान्न की आपूर्ति की गई? तो बिहार के किस जिले से की गई है ये? पटना से। तो बिहार के पटना से पांडु जो बंदरगाह है असम, वहां तक खाद्य की जो है वह आपूर्ति की गई। तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा पटना से गुवाहाटी के लिए अंतरदेशीय जलमार्ग पोत MP लाल बहादुर शास्त्री से 200 मीट्रिक टन खाद्यान्न भेजा गया, ठीक है। हाल ही में बिहार में नवीनगर से 559 मेगावाट की बिजली प्राप्त होगी। नवीनगर राज्य किस जिले में स्थित है? नवीनगर राज्य किस जिले में स्थित है? यह आसान सवाल है। किसमें है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में। बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है? तो बिहार के किस जिले में? तो यह बोध गया में सबसे बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है, ठीक है। और इसका जो इस प्रतिमा का निर्माण बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा किया जा रहा है। 30 फीट ऊंची, 100 फीट लंबी इसका आकार है। बुद्ध इसमें शयन मुद्रा में है और इस विशाल प्रतिमा का निर्माण 2019 में ही शुरू हो गया था, ठीक है। तो अभी खत्म नहीं हुआ है, आप लोग जो है सो तैयारी करते रहिए। और समस्याएं तो आएगी, जैसा मैंने आपको बताया भी, ये समस्या तो आपके लिए आती जाती रहेगी। और इस तैयारी में ये फेज आता है, एग्जाम का समय भी है, तो इस तैयारी में ये फेज आता है, समस्याएं आती जाती रहेंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भीड़ में खड़ा होना आपका मकसद नहीं है। भीड़ जिसके लिए खड़ी होगी वो बनना आपका मकसद होना चाहिए। तो आप भीड़ में ना होते हुए भीड़ जिसके लिए खड़ी हो रही है वो आपको बनना जरूरी भी है और वो आपका लक्ष्य भी है। तो उसको पूरा करने में डटे रहिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो देख लिया जाए अगला सवाल 51 नंबर। बिहार में 2 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? 2 दिवसीय महाकुंभ का आयोजन किस स्थान पर किया गया है, यह सवाल है। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है पटना। किस पर, कहां किया गया है भाई? इसका करेक्ट आंसर है पटना। तो 2 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ, स्टार्टअप मतलब स्वरोजगार, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए यह जो महाकुंभ है इसका आयोजन बिहार के पटना में किया गया है।
ज्ञान भवन में होने वाले इस कॉन्क्लेव में देश भर से 600 से 700 युवा स्टार्टअप जुटे और बिहार सहित देश में स्टार्टअप भविष्य की योजनाओं पर चर्चा किया। हाल ही में किस राज्य को एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हाल ही में किस राज्य को एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में जैविक उत्पादों का विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर ऑब्वियसली क्या होगा? बिहार। बिहार को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इस अंतरराष्ट्रीय एक्सपो में बिहार के जैविक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत जैविक अंगीकरण और प्रमाणीकरण से लाभान्वित 15 किसानों और पदाधिकारियों ने इसमें भाग लिया था। इस अंतरराष्ट्रीय एक्सपो में विश्व के 7 देश, भारत के 13 राज्य और जैविक खेती से जुड़े सैकड़ों संस्थान ने भाग लिया। एक्सपो में बिहार के जैविक उत्पादों को श्रेष्ठ घोषित किया गया तथा विशिष्ट पुरस्कारों से इसे सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। बिहार के किस युवा को पहली बार राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक के लिए चयन किया गया? पहली बार राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक के लिए चयन किया गया। ठीक है, ए भानु प्रकाश। किसको किया गया? भानु प्रकाश को। तो मकई की बलरी से डिस्पोजल थाली, देख रहे हैं, मकई की बलरी से जो बाल होता है उससे बनाया गया, जो मकई में होता है ना रेशा टाइप का, उससे डिस्पोजल थाली, ग्लास, प्लेट तैयार कर भानु प्रकाश ने राष्ट्रीय स्तर पर अति विशिष्ट बाल वैज्ञानिक खिताब प्राप्त किया। हाल ही में बिहार सरकार के किस विभाग के द्वारा बिहार एम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है? क्या होगा? बिहार सरकार के किस विभाग के द्वारा ऐसा है? जल संसाधन विभाग। करेक्ट आंसर है जल संसाधन विभाग। तो जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रदर्शन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है। इसे बिहार एम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम नाम दिया गया है। इस नए सिस्टम के संबंध में अधिकारियों एवं अभियंताओं को प्रशिक्षण देने के लिए 11 फरवरी को विभाग में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री जो हैं संजय कुमार झा ने कहा कि जल संसाधन विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बाढ़ प्रबंधन के कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर नई तकनीक को अपना रहा है। माहवारी स्वच्छता को लेकर एक्शन प्लान लॉन्च करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है बी पूर्णिया। बी पूर्णिया। तो पूर्णिया माहवारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर एक्शन प्लान लॉन्च करने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार राज्य के ग्रामीण स्थानीय निकायों की कितनी अनुदान राशि जारी की गई है? कितनी अनुदान राशि जारी की गई है? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 1112.7 करोड़ रुपए। तो बिहार राज्य के ग्रामीण स्थानीय निकायों को कितनी राशि? 1112.7 करोड़ रुपए। हाल ही में किस राज्य में सरकारी नलकूपों को मोबाइल से संचालित करने की पहल की गई है? तो सरकारी नलकूपों को, मतलब नल में भी अब क्या लगाया जाएगा? मोबाइल से संचालित होगा, पानी का वेस्टेज कम होगा, मोबाइल से ही ऑपरेट कर लेगा आदमी। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, तो क्या होगा? बिहार में ऐसा किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में कोयला का विशाल भंडार मिला है? तो बिहार के किस जिले में
कोयला का विशाल भंडार मिला है? करेक्ट आंसर है भागलपुर। करेक्ट आंसर है भागलपुर। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भागलपुर के कहलगांव के माधोरामपुर मौजा स्थित करीब 26 एकड़ जमीन के नीचे कोयले का भंडार पाया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भागलपुर के कहलगांव के माधोरामपुर मौजा स्थित करीब 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार पाया है। बिहार सरकार द्वारा किसे 39वां जिला बनाने की घोषणा की गई है? तो यह किसे बनाने की घोषणा की गई है भाई? बाढ़ को। तो बाढ़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देश का 14वां सीडेक सेंटर किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो देश का 14वां सीडेक सेंटर बिहार में विकसित किया जाएगा। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। बिहार सरकार ने देश का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने वाली संस्था सीडेक मतलब प्रगत संगणन विकास केंद्र का एक केंद्र पटना में शुरू करने का फैसला लिया है। देश में 13 सीडेक सेंटर संचालित हैं। पटना में यह जो खुलेगा यह 14वां सेंटर होगा और इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 65 करोड़ 55 लाख रुपए की मंजूरी दी है। देश का पहला जिला कौन सा है जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोला जाएगा? तो सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोलने की व्यवस्था, शिक्षा को बढ़ावा देने की व्यवस्था पूर्णिया जिला में की जा रही है। ठीक है, तो शिक्षा विभाग के सहयोग से दान में जो प्राप्त होगी किताबें उसके माध्यम से सभी गांवों में पुस्तक, सभी पंचायतों में स्पेशली कहूं तो पुस्तकालय खोला जाएगा। किस राज्य के पुलिस कर्मियों ने ट्रांसजेंडर नियम की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है? तो ट्रांसजेंडर नियम नियुक्ति करने का निर्णय किसने लिया है भाई? बिहार राज्य ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। तो ट्रांसजेंडर भी अब पुलिस कांस्टेबल बन सकेंगे, दरोगा बन सकेंगे और इसी को लेकर ट्रांसजेंडरों को बिहार में पुलिस में सीधी नियुक्ति का रास्ता जो है वह अब साफ कर दिया गया है। ठीक है, अब वो दरोगा, सिपाही, इन सब परीक्षा में ये लोग बैठ सकेंगे ट्रांसजेंडर और थानों की कमान भी संभाल सकेंगे। बिहार के किस जिले में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, बिहार के किस जिले में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये किस जिले में की जाएगी भाई? पश्चिमी चंपारण। किसमें? पश्चिमी चंपारण। टेक्सटाइल पार्क क्या है? मित्र क्या है? मित्र जो है वो टेक्सटाइल को बढ़ावा देने का ही एक स्कीम है। ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में रोजगार जो है वो काफी रोजगार के अवसर हैं और इसी के लिए बिहार में भी पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें 51% राज्य सरकार की और केंद्र सरकार का 49% हिस्सेदारी होगा। ठीक है, 51 और 49 क्लियर है। अब देखिए, तो यहां पर पीएम मित्र का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए है ये पीएम मित्र। पीएम मित्र का फुल फॉर्म, पीएम का तो जान ही रहे, प्रधानमंत्री, और मित्र मतलब क्या हुआ? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल। किस राज्य के प्रत्येक प्रमंडल में खाद्य प्रयोगशाला खोला जाएगा? खाद्य प्रयोगशाला खोला जाएगा। खाद्य प्रयोगशाला खोला जाएगा। ठीक है, किस राज्य में? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर?
बैटरी डिस्चार्ज हो गया था। बताइए बैटरी डिस्चार्ज से थोड़ा, किस राज्य में के प्रत्येक प्रमंडल में खाद्य प्रयोगशाला खोला जाएगा? बिहार। तो खाद्य प्रयोगशाला को खोलने की योजना बिहार सरकार बना रही है और इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जो है वो विधानसभा में दी। अब क्या है, तो खाद्य पदार्थों में जो पेस्टिसाइड, वसा, एंटीबायोटिक, माइकोटॉक्सिन, रंजक, सीसा और कैडियम जैसी जो भारी धातुएं होती है उनकी जांच की जाएगी इन खाद्य प्रयोगशालाओं के अंदर विभिन्न उपकरणों के माध्यम से। बताएंगे कि किस, देखिए इसमें दो ऑप्शन लगभग सेम है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है? तो क्या होगा, दो कथन इसमें सत्य हैं, करेक्ट आंसर इसका ई होगा, ठीक है। तो इसमें दो कथन इसमें सत्य हैं, हालांकि डी ऑप्शन सेम ही बिल्कुल दे दिया गया है। तो प्रति व्यक्ति उपलब्धता 377 ग्राम प्रतिदिन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो है बिहार में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 300 ग्राम प्रतिदिन है। तो बी और सी दोनों सही है, बी सी डी भी आप कह सकते हैं कि बी सी डी भी सही है। और 2020-21 में राज्य में दूध उत्पादन लगभग 115 लाख टन हुआ है, ये भी 2020-21 में राज्य में 115 लाख टन हुआ है। तो आपको दिख रहा है कि 2020-21 में 115 लाख टन बिहार में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 300 ग्राम प्रतिदिन है और राष्ट्रीय स्तर पर 377 ग्राम प्रतिदिन है। ये देखिए ये गलत है, ये गलत है, यहां पर क्या होगा 337 ग्राम है, 377 नहीं है। तो ए और बी सही है, बी सी नहीं, ए और बी सही है, ये वाला गलत है क्योंकि 337 है वो। तो ए और बी बिल्कुल सही है। नक्शा मंगवाने की ऑनलाइन सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो नक्शा मंगवाने की ऑनलाइन सुविधा देने वाला पहला राज्य बिहार है। देश का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? तो देश का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट बिहार के किस जिले में हम लोग बनाएंगे भाई? तो ये बनाएंगे आरा में, करेक्ट आंसर है इसका आरा। तो 40,000 लीटर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट बिहार के भोजपुर जिले के आरा में बनकर यह तैयार होगा। हाल ही में बिहार के किस नदी पर राज्य का पहला रबर डैम बनाया गया? तो देखिए दक्षिण बिहार की नदी है फल्गु नदी। फल्गु नदी आपको पता है काफी इसका एक जो महत्व भी है, हमारे यहाँ पौराणिक महत्व भी है और कह सकते हैं आप कि काफी पवित्र नदी है, यहाँ पर लोग पिंड दान करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ बनाया जाएगा? फल्गु नदी में, फल्गु नदी पे। इससे जो पानी की समस्या है, यह पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। जो कब क्या होता है क्योंकि दक्षिण बिहार में मौसमी नदियां प्रवाहित होती हैं, तो मौसम के समय जब वो मौसम चल रहा होता है, जैसे बारिश का मौसम चल रहा हो, तो उस समय पानी तो भरा रहता है, लेकिन फिर बाद बाकी समय खाली रहता है। लेकिन ये जो डैम है इस समस्या का भी समाधान करेगा। बिहार के किस जिले में देश का पहला डिजिटल लैब बनाया जाएगा? तो बिहार के किस जिले में देश का पहला डिजिटल लैब बनाया जाएगा? नवादा। तो बिहार के नवादा जिले में देश का पहला डिजिटल लैब बनाया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए चलिए, पीएम आवास योजना के तहत देश में सर्वाधिक कोटा किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो पीएम आवास योजना के तहत देश में सर्वाधिक कोटा किस राज्य को प्राप्त हुआ है? बिहार को।
बिहार को पीएम आवास योजना के तहत देश में सर्वाधिक कोटा मिला है। बिहार को जो कोटा मिला है वो यूपी और पश्चिम बंगाल से भी ज्यादा है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 11.49 लाख आवास का कोटा दिया गया है और इसके लिए 13,800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। हाल ही में बिहार के किस जिले में गंगा म्यूजियम और रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है? तो गंगा म्यूजियम और रिसर्च सेंटर कहां स्थापित किया गया है? सी, पटना में। तो पटना में 336 करोड़ रुपए की लागत से यह किया गया है और इसका जो निर्माण है, इस रिसर्च सेंटर का निर्माण नमामि गंगे परियोजना के तहत किया गया है। इस म्यूजियम में पटना के सभी घाटों को क्या किया जाएगा? जितने भी घाट है वहां पर उनको काफी खूबसूरती से प्रस्तुत किया जाएगा। बिहार ने कृषि विभाग के द्वारा मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य हेतु कौन सी योजना बनाई है? तो मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य हेतु कौन सी योजना बनाई है? क्या नाम है? बायोचार, बायोचार योजना। तो मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य हेतु बायोचार योजना की शुरुआत की गई है और इसके तहत धान की पुआल, जिसको आप पराली कहते हैं, उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है? जलाया जाता है और इसके अंतर्गत विभाग किसानों से पराली खरीदता है और जो ये बायोचार बना, जब तापमान में आपने जलाया उसके बाद जो ये बायोचार बना, इसको मिट्टी में मिलाने के लिए किसानों को मुफ्त में दिया जाता है। मतलब एक तरफ तो आप किसानों से पराली खरीद रहे हैं और उसके लिए किसान को पैसा दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आप किसानों को जो पराली खरीदने के बाद जब उसको जला लिए, उससे जो बायोचार बना उसको आपने फ्री में किसानों को दिया, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता काफी बढ़ जाती है। राज्य के संजय गांधी जैविक उद्यान में आयोजित विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या है? तो विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या है? आई लव स्पैरो। क्या है? आई लव स्पैरो। 20 मार्च को यह मनाया जाता है और इस दिन का थीम आई लव स्पैरो है। राज्य में कितने वर्ष तक के बच्चों के पोषण की जांच के लिए स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा? राज्य में कितने वर्ष तक के बच्चों के पोषण की जांच के लिए स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा? क्या होगा? 6 वर्ष। इसमें क्या है? इसमें जो है स्वस्थ बच्चे एवं उनके माता पिता को सार्वजनिक रूप से सम्मान दिया जाएगा। तो माता पिता को दिया जाएगा तो माता पिता को अच्छा लगेगा कि भाई सम्मान मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो अपने परिवार को, अपने बच्चे को हेल्दी रखने का प्रयास करेंगे और बच्चों के पोषण के प्रति भी जागरूक रहेंगे। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किस प्रकार की भूमि के लिए निबंधन और स्टाम्प शुल्क माफ कर दिया गया है? किस प्रकार की भूमि के लिए भाई? औद्योगिक भूमि के लिए। क्या है? औद्योगिक भूमि के लिए यह माफ कर दिया गया है। 22 मार्च 2022 को बिहार दिवस के रूप में मनाया गया। इस वर्ष बिहार दिवस की थीम क्या है? इस वर्ष की थीम है जल जीवन हरियाली। क्या है? जल जीवन हरियाली। इसी दिन क्या हुआ था? बिहार उड़ीसा सहित बंगाल से अलग हुआ था। तो बिहार प्लस उड़ीसा और बंगाल 22 मार्च को अलग हुआ था, तो उसी के लिए यह दिवस मनाया गया है। हाल ही में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका पीडीएफ कहां मिलेगा आपको? टेलीग्राम पे मिलेगा। करंट अफेयर्स का पीडीएफ कहां मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, तो हाल ही में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर आशुतोष विश्वास को। ठीक है, 16 मार्च से 31 मार्च तक दिल्ली हाट में बिहार उत्सव का आयोजन किया गया। यह किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो यह उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस बड़े स्तर पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और दिल्ली हाट का आयोजन 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक है, सॉरी, उद्योग मंत्रालय के तहत किया गया। गृह मंत्रालय बोल रहा हूं, उद्योग मंत्रालय के तहत किया गया। हाल ही में सरोत्तर झील में उजली आंखों वाला लालसर मिला है। सरोत्तर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सरोत्तर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है,
सरोत्तर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी चंपारण। तो यह पूर्वी चंपारण में स्थित है। सीएसई के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो बिहार का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है सीवान। तो विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सीवान जिला सबसे प्रदूषित शहर रहा है। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर पाल एवं गुप्तकालीन स्तंभ व ईंट की दीवारें मिली हैं? कहां पर? बेलागंज में। तो नॉर्मल सवाल है। हाल ही में भोजपुर के किसे बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया भाई? मनोहर कुमार को बिहार के भोजपुर के हैं ये, और बिहार चेंज मेकर अवार्ड इनको दिया गया है। तो यह क्यों दिया गया? उनके स्टार्टअप IRO के लिए दिया गया, जिसका उद्देश्य क्या था इस स्टार्टअप का? साइंस शो के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना। बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है? तो बिहार के किस जिले में? वैशाली। तो बिहार के वैशाली जिले में रामायण विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। बिहार के किस खिलाड़ी को अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियन में कांस्य पदक जीता है? तो यह किसने जीता है? जाबिर अंसारी ने। तो 14 से 17 मार्च 2022 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के जमुई के हैं ये जाबिर अंसारी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया और कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए क्लियर है। बिहार के किस महिला को नीति आयोग द्वारा विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण में सम्मानित किया गया है? तो बिहार के किस महिला को नीति आयोग द्वारा विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण में सम्मानित किया गया है? किसको? अनीता कुमारी को। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर कितने वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की गई है? कितने? तो ये है दो वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की गई है। बिहार के किस शहर में MSMEDI के द्वारा टेस्टिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो बिहार के किस शहर में? तो यह स्थापना पटना के द्वारा की जाएगी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास संस्थान के द्वारा बिहार में के पटना में ये टेस्टिंग सेंटर जो स्थापित की जाएगी। हाल ही में राज्य के तेल्हाड़ा टीले की खुदाई में कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कितने अभिलेख? 16 अभिलेख इसमें प्राप्त हुए हैं। तो राज्य के जो तेल्हाड़ा है कहाँ है? बिहार शरीफ नालंदा में। तो यहां से टीले की खुदाई में 16 प्राचीन अभिलेख मिले हैं जो कि 12वीं सदी के हैं। 12वीं सदी के हैं। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया के द्वारा देश भर के स्कूलों की वर्ष 2021-22 की रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग में 332 टॉप स्कूलों में बिहार के कितने स्कूल हैं? तो बिहार के 31 स्कूल हैं इसमें। तो इसमें बिहार के 31 स्कूल हैं। ठीक है। पटना DPS को 51वां, वहीं सेंट माइकल हाई स्कूल को 115वां स्थान मिला है। गांधी मैदान में आयोजित कृषि प्रदर्शनी में जैविक कॉरिडोर को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है कृषि प्रदर्शनी में जैविक कॉरिडोर को? पहला मिला है। और ये जो है ये अवार्ड की दूसरा अवार्ड किसको मिला है? सबसे पहले तो ये अवार्ड लिया किसने? विजेंद्र चौधरी ने, जैविक मिशन के निदेशक। दूसरा किसको मिला है? जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के स्टॉल को। और तीसरा मिला है हर खेत को पानी। और आपको पता ही है जैविक राज्य कौन है पहला? सिक्किम। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। तीन दिवसीय राज्य स्तरीय विद्यालय कराटे प्रतियोगिता में पटना की टीम ने कितने गोल्ड मेडल जीतकर राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया?
तो कितने गोल्ड मेडल? 12। कितने गोल्ड मेडल? 12 गोल्ड मेडल जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया, दूसरे स्थान पर बेगूसराय और तीसरे स्थान पर नालंदा। हाल ही में बिहार सरकार ने किस पक्षी के संरक्षण के लिए 39 लाख धनराशि का प्रावधान किया है? किसके लिए? गरुड़। किसके लिए किया है भाई? गरुड़ के लिए 39 लाख का। ठीक है, तो ये कहां पर है? विश्व में तीसरे सर्वाधिक संख्या में कहां पाए जाते हैं? कदवा दियारा में, भागलपुर के कदवा दियारा में तीसरे सर्वाधिक संख्या में ये पाए जाते हैं गरुड़। और इनके संरक्षण के लिए 39 लाख करोड़ रुपए का, 39 लाख का के धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच जो अनुपात होगा वो 60 और 40 का होगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो कंबोडिया और असम के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गरुड़ों का जो प्रजनन स्थल है वो भागलपुर का कदवा दियारा है। हाल ही में पटना हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई? तो 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और कुल कितने हो गए संख्या? 27। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किन जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई है? किन जिलों में मेडिकल कॉलेज? तो देखिए जिसमें करेक्ट आंसर क्या है? ई है। ऐसे दरभंगा में तो मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ, एम्स हुआ, तो यहां पर किसमें किसमें? मोतिहारी और मुंगेर में, मोतिहारी और मुंगेर। आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में कितने नए वेलनेस सेंटर शुरू करने का लक्ष्य रखा है या निर्णय लिया है? कितना भाई? 700। तो आयुर्वेद, होम्योपैथ एवं यूनानी चिकित्सा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि ये पुराने जो रोग होते हैं जो ठीक नहीं हो पाते हैं, उसके लिए ये सब काम आता है, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी। इसके लिए 700 नए वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। वर्तमान में 40 नए हैं, बस 40 नए वेलनेस सेंटर हैं। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखते ही होंगे बिहार में, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वो कैसा है? एकदम पूरा, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसी को अपग्रेड करके ये बनाया जाएगा। बिहार राज्य का सबसे बड़ा निर्यातक जिला कौन सा बना है? तो बिहार राज्य का सबसे बड़ा निर्यातक जिला बेगूसराय है। पेट्रोलियम उत्पाद के कारण यह सबसे बड़ा जिला बन गया है। और देखिए इसको, इसके आसपास भी कोई नहीं है। ठीक है, लगभग 121 करोड़ रुपए का इसने निर्यात किया है। उसके बाद देखिए सबसे फिसड्डी कौन रहा है सबसे नीचे? तो शिवहर जिला, जो तिरहुत का शिवहर जिला है वो सबसे नीचे रहा है, और बेगूसराय जो है वो सबसे ऊपर रहा है। दूसरे स्थान पर कौन है? अररिया, और तीसरे स्थान पर चंपारण, पूर्वी चंपारण। ठीक है, पटना चौथे स्थान पर है और शिवहर सबसे नीचे है। हाल ही में बिहार में निश्चय स्वयं सहायता योजना की अवधि को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए यह बढ़ा दिया गया है। तो बेरोजगार युवाओं को इस योजना के माध्यम से वित्तीय समर्थन दिया जाता है, आर्थिक सहयोग दिया जाता है। इसका क्या है उद्देश्य? 12वीं पास 20 से 25 वर्ष के युवा बेरोजगारों को रोजगार तलाशने के लिए 1000 रुपए प्रति माह की दर से अधिकतम 2 वर्षों तक राशि देने की व्यवस्था है। बिहार में बाबा कटेश्वर महादेव महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? कहां किया जाएगा भाई? गया में यह आयोजन किया जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो कृषि उपभोक्ताओं के द्वारा सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए कितने रुपए का प्रावधान दिया गया है? 6578 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। हाल ही में प्रस्तावित वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, तो यह बिहार के 5 जिलों से होकर गुजरेगी। कौन कौन? बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा और नवादा, ये 5 जिलों से। हाल ही में आईपीएल के तर्ज पर राज्य में बिहार लीग की शुरुआत की जाएगी। इस लीग का नाम क्या होगा? इस लीग का नाम क्या होगा? चक दे बिहार। आईपीएल की तरह चक दे बिहार जो है वो स्टार्ट हो रहा है। 27 मार्च 2022 को नशा मुक्ति के संकल्प के लिए पटना में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौड़ में पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है तिराथा पुन को पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान मिला है। और एक मिनट,
और देखिएगा, तो यहाँ देखिए 21 किलोमीटर की दूरी के महिला वर्ग में यूपी के रामपुर की उजाला और पुरुष वर्ग में नेपाल के तीर्थापुन, जो सवाल है वो विजेता रहे हैं। तो महिला में यूपी की रामपुर की उजाला है और पुरुष में नेपाल के हैं। 10 किलोमीटर में कौन है, सोनीपत की भारती विजेता रही और पुरुष वर्ग में सुभव सिंधु विजेता रहे। और 21 और 10 किलोमीटर की दौड़ में प्रथम विजेता को, जो फर्स्ट पुरस्कार पाएगा, उसको 3 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पटना हाफ मैराथन का आयोजन क्यों किया गया है? पटना के साथ पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के स्वर्णिम विजय दिवस और भारत की आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव का जश्न मनाने के लिए। बिहार विधानसभा में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास संशोधन विधेयक 2022 किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये किसके द्वारा? तार किशोर प्रसाद के द्वारा ये पेश किया गया है। अब क्या है, अगर कोई सरकार को जमीन लेना है, मान लो सरकारी कार्यों के लिए, कुछ निर्माण कार्यों के लिए, तो भूस्वामियों की जो सहमति की बाध्यता है वो अब समाप्त हो जाएगी अगर ये पारित हो जाता है। पहले क्या था, अगर कोई अधिग्रहण करना है शहरी विकास के लिए तो 80% भू मालिकों से सहायता लेनी पड़ती थी। अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। निजी क्षेत्र के लिए यह नियम है, कोई अगर प्राइवेट कंपनी करना चाहती है तो अभी भी वही नियम है। राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? ए, पटना में यह किया गया, पटना में। आयुष्मान योजना में शामिल होने वाला राज्य का पहला कॉरपोरेट हॉस्पिटल कौन बना है? तो आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला राज्य का पहला कॉरपोरेट हॉस्पिटल एशियन सिटी हॉस्पिटल बना है, एशियन सिटी हॉस्पिटल। हाल ही में किस राज्य के वंचित वर्गों के छात्र के लिए बिहार के आनंद कुमार ने निःशुल्क सहायता देंगे? तो बिहार के आनंद कुमार जो सुपर 30 के निदेशक हैं, वो त्रिपुरा के साथ इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किए हैं कि त्रिपुरा में जो समाज के पिछड़े एवं वंचित वर्ग हैं उन छात्रों को वो निःशुल्क परामर्श देंगे। बिहार के कितने जिलों में 10 जल शोधन प्लांट लगाए जाएंगे? बिहार के कितने जिलों में 10 जल शोधन प्लांट लगाए जाएंगे? तो ये 6 जिलों में जल शोधन प्लांट लगाए जाएंगे। और यह कहाँ कहाँ है? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, औरंगाबाद, दरभंगा के औद्योगिक क्षेत्र में जल शोधन प्लांट लगाया जाएगा। ठीक, तो ये आपका बिहार करंट अफेयर्स हुआ। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और अब हम लोग थोड़ा सा देख लीजिए अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी पे भी जो है वो नई बैच जा रही है। अचीवर बैच है जो कि फाउंडेशन बैच है, उसमें मैं आपको बिहार स्पेशल भी पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, करंट के पोर्शंस को भी देखूंगा। तो आप लोग जो है उस बैच में जल्दी से जल्दी इनरोल हो सकते हैं, क्योंकि वो फाउंडेशन बैच स्टार्ट है। तो बाद में लेने से फिर आपके पास समय कम होगा, तो अभी आप उसका एडमिशन ले सकते हैं। स्पेशल क्लास में भी 67 बीपीएससी के लिए लगातार रिवीजन चल रहा है शाम को 6 बजे। और जो आगे के 68 69 देना चाहते हैं उनके लिए डेली करंट अफेयर सुबह 9 बजे चलता है। कुछ बैच कोर्सेज को देख लिया जाए अगर, तो कुछ बैच कोर्सेज को अगर देख लिया जाए, एक मिनट। हम लोग बैच कोर्सेज के बारे में भी देखेंगे। आप अनअकैडमी को डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड से भी, और प्ले स्टोर से, एंड्रॉयड फोन से और आईफोन से भी। आप बिहार एसआई मेंस का प्लस टेस्ट दे सकते हैं 17 से 24 अप्रैल 2022 को। टेस्ट टाइम 2 PM पर है। बिहार विशेष परीक्षण 26 अप्रैल 2022
8 PM पर अभिमन्यु सर के निर्देशन में क्रैक बिहार पुलिस एग्जाम, बिहार पुलिस एक अलग जो है वो इसमें डिपार्टमेंट ही बनाया गया है, अलग कैटेगरी बनाई गई है, वहां पर भी आप इनरोल हो सकते हैं। बहुत ही कम कीमतों में आप एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ एडमिशन लेने के लिए आप मेरे कोड वरुण 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैच कोर्सेज में विजय बीपीएससी है, अप्रैल 13 से स्टार्ट होगा, 8 मंथ का ये कोर्स है। और बीपीएससी हेड टीचर अप्रैल 13 से स्टार्ट होगा, 4 मंथ का ये कोर्स होगा। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आप मेरे कोड वरुण 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनअकैडमी के जो प्राइस है वो काफी कम है और ये सुपर कॉम्बो ऑफर है जिसमें यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और बीपीएससी की तैयारी आप बहुत ही कम कीमतों में कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर अनअकैडमी। थैंक यू वेरी मच।